यह कथा है एक महान योद्धा की, एक ऐसा धनुर्धर जिसे उसके जन्म ने कभी अपनाया नहीं, और एक ऐसा महर्षि जो क्रोध में देवताओं को भी थर्रा दे। यह कथा है कर्ण और परशुराम के टकराव की, जहाँ एक शिष्य ने छल से विद्या पाई और गुरु ने उसके छल को क्षमा नहीं किया। कथा शुरू होती है कुंती के उस रहस्य से, जब उसने सूर्यदेव के वरदान से कर्ण को जन्म दिया, लेकिन समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया। कर्ण का पालन पोषण एक साधारण सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया। कर्ण का महान व्यक्तित्व, उसका तेज, दानवीरता और अर्जुन को हराने की उसकी अदम्य इच्छा हमेशा बनी रही। कर्ण को अपने क्षत्रिय न होने के कारण कोई योग्य धनुर्धर गुरु नहीं मिला जिससे कि वह धनुर्विद्या सीख सके। अतः वह परशुराम जी के पास पहुँचे। वह परशुराम जी को ब्राह्मण बताकर शिष्य बनने के लिए छल किए। परशुराम ने उसे स्वीकार किया और वह उसे दिव्यास्त्रों की शिक्षा देने लगे। परशुराम जी ने उसे ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और धनुर्विद्या में पारंगत बना दिया। कर्ण की प्रतिभा इतनी अद्भुत होती है कि स्वयं परशुराम जी भी चकित रह जाते हैं। यहाँ दोनों लोगों का भावनात्मक संवाद होता है। परशुराम ने कहा, हे वत्स, तुम्हारा तेज ब्रह्मांड को जलाने की क्षमता रखता है, परंतु तुम ब्राह्मण कुल के नहीं लगते। इस पर कर्ण ने अपना सर नीचे कर लिया, वह कुछ नहीं बोले। एक दिन की घटना है, परशुराम जी कर्ण की गोद में उनकी जंघा पर सिर रखकर विश्राम करते हैं। तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जंघा को काटता है, जिससे रक्त की धारा बह निकलती है और वह परशुराम जी के नीचे की तरफ जाने लगती है। कर्ण को अतिशय दर्द हो रहा था, लेकिन गुरु की नींद में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की और वह दर्द को सहन करते गए। तभी रक्त की धारा फूट निकली और गुरु जी के कानों के नीचे से बह निकली, जिससे गुरु जी की नींद खुल गई और वह समझ जाते हैं कि इस प्रकार का धैर्यवान ब्राह्मण नहीं हो सकता। इस प्रकार का धैर्यवान तो केवल एक क्षत्रिय ही हो सकता है। वह कर्ण को श्राप देते हैं, हे सठ, तू क्षत्रिय है, तूने मुझे धोखा दिया है। जब तुझे अपने जीवन में सबसे अधिक मेरी विद्या की आवश्यकता होगी, तब तू उसे भूल जाएगा। और यही श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। इसके बाद कर्ण ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे छल से विद्या पाई है, परंतु मैंने वह विद्या धर्म के लिए सीखी है, अधर्म के लिए नहीं। मैं क्षत्रिय नहीं, एक सताए हुए मनुष्य का रूप हूँ। परशुराम क्रोधित हो गए, परंतु उनका हृदय भीतर से पिघल गया। इस तरह से परशुराम का क्रोध और कर्ण का दुख दोनों एक साथ दिखाई दिए। कर्ण अपने गुरु के सामने झुक जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं गुरु दक्षिणा चुकाना चाहता हूँ। आप मुझे जो भी कहें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं गुरु दक्षिणा चुकाना चाहता हूँ। इस प्रकार वह परशुराम जी के सामने बार बार झुकते हैं। इस पर परशुराम जी का हृदय पिघल जाता है और परशुराम जी उन्हें अंत में क्षमा कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, हे वत्स, श्राप तो मेरा धर्म था, परंतु मेरा आशीर्वाद भी तुझे मिलेगा। तुम इतिहास में दानवीर कहलाओगे, मृत्यु के मुख में भी विजय के साथ जियोगे। कर्ण अपने जीवन की ओर बढ़ता है, जहाँ आगे उसे महाभारत की लड़ाई मिलेगी। परशुराम अपनी कुटिया में लौटते हैं। एक गुरु जो अपने शिष्य से क्रोधित था, परंतु फिर भी वह अपने शिष्य पर गर्व करते हैं। कर्ण का जीवन ही उसका युद्ध था और उसका युद्ध ही उसकी महिमा। यह कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी सत्य, छल और धर्म के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। इस प्रकार से एक गुरु और शिष्य के बीच में अंत में एक ऐसा संबंध बना जिसने कर्ण के जीवन को अंत में दुख ही दुख दिया। हम आपको परशुराम जी के जीवन की एक और घटना सुनाते हैं। महाभारत में एक से एक बढ़कर योद्धा हुए हैं, अर्जुन, भीम, कर्ण, द्रोणाचार्य। परंतु जब दो सबसे महान योद्धा गुरु और शिष्य आमने सामने आए, परशुराम और भीष्म, तो देवता भी थर्रा उठे। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, यह युद्ध था धर्म और प्रतिज्ञा के टकराव का। भीष्म का जन्म गंगा और शांतनु के पुत्र के रूप में हुआ था। जब उन्होंने अपने पिता की प्रेमिका सत्यवती से विवाह कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और राजगद्दी त्याग की प्रतिज्ञा ली थी, तो उनका नाम भीष्म पड़ा। समय बीता और कुरुवंश की गद्दी के लिए दुल्हनें लाने का कार्य भीष्म ने अपने ऊपर लिया। काशी में 3 राजकुमारियों, अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर था। भीष्म ने युद्ध करके तीनों को जीता और हस्तिनापुर ले आए। लेकिन अंबा पहले से साल्व से प्रेम करती थी। जब यह बात पता चली, भीष्म ने उसे साल्व के पास भेजा, परंतु साल्व ने उसे अपमानित करके उसे ठुकरा दिया। अंबा टूटी नहीं, उसने तप किया, क्रोध को संजोया और परशुराम जी से न्याय की याचना की। परशुराम जी क्षत्रियों के संहारक
ब्रह्म तेज और युद्ध कौशल के प्रतीक और माने जाते हैं, जो बहुत ही क्रोधित हुए। परशुराम ने भीष्म को बुलाया और कहा, भीष्म, तुम अम्बा के साथ अन्याय कर रहे हो। एक स्त्री का जीवन तुमने नष्ट कर दिया, उससे तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने ही मुझे ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया था, मैं उसकी प्रतिज्ञा से पीछे कैसे हट सकता हूँ? मैं प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। परशुराम जी ने कहा, प्रतिज्ञा कभी भी अधर्म के लिए नहीं होती। इस पर भीष्म बोले, धर्म और अधर्म का निर्णय मेरा विवेक करेगा, पर यदि आप मुझे युद्ध के लिए ललकारते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार दोनों में युद्ध शुरू हुआ, वह युद्ध जो युगों तक याद रखा जाएगा। कुरुक्षेत्र के निकट सरस्वती नदी के तट पर युद्ध का स्थान चुना गया। ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व, यक्ष सभी दर्शक बने। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह गुरु और शिष्य का युद्ध था और यह प्रतिज्ञा और आदेश का संघर्ष था। भीष्म ने पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। परशुराम ने भी कहा, आज युद्ध में कोई संकोच न करना भीष्म। पहले दिन धनुष की टंकार से आकाश गूंज उठा। परशुराम ने अग्न्यास्त्र चलाया, भीष्म ने वायवास्त्र से उसे शांत किया। तीसरे दिन भीष्म ने नागास्त्र चलाया, जिससे हजारों सर्प निकल पड़े, पर परशुराम ने गरुड़ास्त्र से उसका अंत किया। पांचवें दिन दोनों ने दिव्य अस्त्रों की वर्षा की। पृथ्वी पर बवंडर उठे, आकाश लाल हो गया, ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से समय थम गया। परशुराम ने महाप्रलंकारी अस्त्र चलाया, जिससे पहाड़ फटने लगे। भीष्म ने प्रत्यंगिरा अस्त्र से उसका प्रतिकार किया। एक क्षण ऐसा आया जब भीष्म ने प्रज्ञा अस्त्र चलाया, जो आत्मा की गहराइयों को झकझोर देता है। वह अस्त्र परशुराम के भीतर उनके ही ब्रह्मचर्य की चेतना को जगा गया। परशुराम को स्मरण हुआ, मैंने भी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। अम्बा को विवाह के लिए बाध्य करना मेरे ही सिद्धांत के विपरीत है। परशुराम रुके, उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, भीष्म, तुम युद्ध में ही नहीं, सिद्धांतों में भी मुझसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए हो। तुमने न धर्म छोड़ा न मर्यादा। भीष्म ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं केवल आपकी कृपा का पात्र हूँ। परशुराम ने घोषणा की, यह युद्ध समाप्त होता है, परंतु अम्बा का क्रोध अब अग्नि बन चुका है। वह पुनः जन्म लेगी और तुमसे प्रतिशोध लेगी, एक स्त्री के रूप में ही, एक योद्धा के रूप में। अम्बा ने अग्नि में कूदकर देह त्याग दी और तप करके शिव से वर पाया। अगले जन्म में वह पुरुष बनकर भीष्म को मृत्यु देगी। अम्बा का पुनर्जन्म हुआ शिखंडी के रूप में। भीष्म ने भविष्यवाणी जान ली थी और कहा, जिस दिन कोई स्त्री या स्त्री पूर्व पुरुष मेरे समक्ष युद्ध करेगा, उस दिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह भविष्य में महाभारत का युद्ध का निर्णायक क्षण बना। इस युद्ध से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। धर्म और अधर्म का निर्णय परिस्थितियों से नहीं, विवेक से होता है। गुरु और शिष्य का संबंध श्रद्धा और न्याय पर आधारित होना चाहिए, अंधानुकरण पर नहीं। एक स्त्री का क्रोध यदि न्यायपूर्ण हो तो वह युगों तक परिणाम ला सकता है। परशुराम और भीष्म का युद्ध हमें बताता है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो हर युद्ध में जीतता है, बल्कि वह जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, चाहे उसके समक्ष स्वयं उसका गुरु क्यों न हो।